हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे जी प्रोटीन में सिग्नलिंग दो पाथवे के थ्रू होती है। आइए आज हम उनको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि सिग्नलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है उसकी कैटालिटिक साइट पर हमारा एगोनिस्ट बाइंड होता है। जब ये एगोनिस्ट बाइंड होता है तो हमारा जी प्रोटीन एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जब एक्टिव होता है तब ये जो नीचे जी प्रोटीन अटैच है उसको भी एक्टिव कर देता है। जैसे ही हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तब ये दो सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है, अल्फ़ा जीटीपी में और बीटा गामा अलग सब यूनिट डिसोशिएट हो जाती है। तो ये अल्फ़ा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये अल्फ़ा जीटीपी यूनिट है ये फर्दर एक एंजाइम होता है हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज, उसको एक्टिवेट करती है। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तब ये एटीपी को CAMP में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट कर देता है ये एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज। देन जो CAMP हमारे पास होती है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये फर्दर एक एंजाइम होता है फोस्फोकाइनेज ए जिसको PK कहते हैं, ये इसको एक्टिवेट करता है फोस्फोकाइनेज ए को, जो कि क्या करता है फोस्फोराइलेशन करता है हमारे बहुत सारे एंजाइम्स आयन चैनल्स एंड प्रोटीन्स की। और जो क्या जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये साथ ही साथ क्या करता है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग भी करता है। आपने इस वीडियो में ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास जी प्रोटीन है वो GS टाइप का है, GS टाइप जो कि स्टिमुलेट करता है एडेनाइल साइक्लेज को। अब इससे नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास जी प्रोटीन GI टाइप का हो तब कैसे सिग्नलिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास जी प्रोटीन GI टाइप का होता है तब क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, एगोनिस्ट मॉलिक्यूल जो होता है हमारी कैटालिटिक साइट पर बाइंड होता है और जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जिसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है जो हमारे पास जी प्रोटीन अटैच होता है कैटालिटिक साइट पर इन द इंटरसेलुलर स्पेस वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है वो दो सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है, अल्फ़ा जीटीपी में और बीटा गामा सब यूनिट अलग डिवाइड हो जाती है। जो हमारे जब ये हमारा प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जो हमारी जी आई अल्फ़ा जीटीपी यूनिट होती है ये एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करती है। बिकॉज GI जो टाइप का हमारा जी प्रोटीन होता है वो एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिटर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एडेनाइल साइक्लेज है वो इनहिबिट हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना ही ATP CAMP में कन्वर्ट होगा और ना ही फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम हो पाएगी, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। जो लेकिन इस केस में क्या होगा जो हमारी बीटा गामा यूनिट है वो फर्दर स्टिमुलेशन कराएगी पोटेशियम चैनल की, वो पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा पोटेशियम चैनल बाहर की तरफ मूव करेंगे, पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स होगा। तो आइए अब हम जानते हैं दूसरे पाथवे के बारे में, फॉस्फोस्लाइपेज C पाथवे के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं फॉस्फोस्लाइपेज C और IP3 एंड DAG पाथवे के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, एगोनिस्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो अपनी कैटालिटिक साइट पर बाइंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से जो हमारा जी प्रोटीन होता है वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जिसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है ये दो सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है, अल्फ़ा जीटीपी में और बीटा गामा सब यूनिट में ये डिवाइड हो जाता है। जो हमारी अल्फ़ा जीटीपी यूनिट्स होती है वो क्या करती है फर्दर एक फॉस्फोस्लाइपेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करती है। और जो देखिए दोस्तों, जो हमारा फॉस्फोलाइपेज C IP3 एंड DAG पाथवे है इसके अंदर जो हमारा जी प्रोटीन है वो जी क्यू टाइप का है जो कि फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करती है। और जो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम है ये फर्दर अपने हाइड्रोलाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है दो सब यूनिट में, इन जिनको हम सेकेंडरी मैसेंजर भी बोलते हैं। फर्स्ट है DAG एंड सेकंड है IP3। जो हमारा DAG है वो फर्दर एक्टिवेट करता है एंजाइम फॉस्फोकाइनेज C को। जो हमारे पिछले पाथवे हैं एडेनाइन साइक्लेज वाले उसमें फॉस्फोकाइनेज A एंजाइम एक्टिवेट होता है, लेकिन इसमें फॉस्फोकाइनेज C एंजाइम एक्टिवेट होता है। यह फॉस्फोकाइनेज C एंजाइम फर्दर फॉस्फोलाइजेशन करवाता है
हमारे प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल। और जो ये हमारा सेकेंडरी मॉलिक्यूल होता है IP3, जिसका फुल फॉर्म है इनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट, ये जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, और जो IP3 सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होता है उसको जाके ये एक्टिवेट कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का रिलीज होता है, और जिसकी वजह से हमारे अदर फंक्शन परफॉर्म होते हैं।